स्टूडेंट्स, आज हम आपको राजपूत काल नए वंशों की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे। इसमें हम राजपूत काल के समय के शासकों के बारे में और उनकी वंश प्रणाली के बारे में आपको बताएंगे। तो उत्तर भारत के जो प्रमुख प्रसिद्ध राजपूत वंश थे, गुर्जर, प्रतिहार वंश, गहड़वाल, चौहान, चंदेल, माल और परमार। गुजरात के सोलंकी, तोमर वंश, ये सभी थे। और जो दक्षिण भारत के राजपूत वंश थे वे थे राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश, बादामी, चालुक्य, चोल। अब हम आपको प्रसिद्ध राजपूत वंश के जो चौहान वंश आता है उसके बारे में बताएंगे। तो इसका जो सबसे प्रतापी राजा था, शासक था, वो था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इस वंश का वास्तविक प्रसिद्ध राजा था। और पृथ्वीराज तृतीय के राज कोई कौन थे? चंद्रवरदाई ने इन्होंने लिखा था पृथ्वीराज रासो महाकाव्य, जिसे उस समय के शासनकाल के बारे में बताया गया है और उस समय के राजा के बारे में पूरा वर्णन है। इसके बाद 1992 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था, उसने चौहानों का दमन करते हुए दिल्ली के सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद चंदेल वंश। राजपूत काल में बहुत अच्छे अच्छे भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ और मंदिरों के बारे में हम बताते हैं। कांचीपुरम का कैलाश मंदिर, इसके निर्माता थे नरसिंह वर्मन। महाबलीपुरम का सौर मंदिर, इसके निर्माता थे नरसिंह वर्मन द्वितीय। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये एक बहुत फेमस मंदिर है, उड़ीसा में है और इसकी भी नरसिंह वर्मन ने की थी। इसी लगा रहा है जगन्नाथपुरी का मंदिर, जो कि उड़ीसा में है, इसका है अनंत वर्मन। लिंगराज मंदिर भी उड़ीसा में ही है। और खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में। कंदारिया महादेव का मंदिर है, चंदेल शासकों ने किया था इसका निर्माण। खजुराहो का चतुर्भुज मंदिर है, ये गुजरात में सोलंकी वंश ने किया था इसका। काशी विश्वनाथ का मंदिर, ये कहाँ पे है? ये बनारस में है और राजा कर्णदेव ने इसके निर्माण किया था। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है, राजराज प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। बृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर व शिव मंदिर भी कहा जाता है। दूसरा चोलपुरम में है और राजेंद्र प्रथम ने ही बनवाया था। इस काल के साहित्य के बारे में बता रहे हैं हम। तो पुस्तक और लेखक, तो राजशेखर इसके हैं बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा, ये सब की रचनाएं पुस्तकों की राजशेखर ने की थी। इससे हम इम्पोर्टेंट बताएंगे आपको। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो पुस्तक की रचना की चंद्रवरदाई ने। जयचंद ने हमीर महाकाव्य की रचना की और राजा भोज ने आयुर्वेद, सर्वस्व, सम्रांगण, सूत्राधार, सरस्वती, इन सब की रचनाएं की। कंठाभरण। अगला है जयदेव, राजा भोज ने गीत गोविंद, जयदेव ने गीत गोविंद की थी। कलन ने राजतरंगिणी। और इससे अगला इम्पोर्टेंट है अमोघ वर्ष, राष्ट्रकूट राजा थे जो ने कविराज मार्ग की। विल्हन विक्रमादेव चरित्र की थी इन्होंने। विज्ञानेश्वर मित्ररक्षा है इनकी। भारवी का बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पुस्तक, किरातार्जुनीय। अब राजवंशों में जो लड़ाई झगड़े शुरुआत होती है 1206 में गौरी की मृत्यु के बाद उसके जो उत्तराधिकारी गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में नए राजवंश गुलाम वंश की स्थापना की, आरंभ किया। अब हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। कुछ एलोवेरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? ये है राष्ट्रकूट काल की। इसी टैट में क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हैनसॉन्ग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के, ये भी टैट में आया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवेंद्र कहा गया है? चोल, चेर और पांड्य। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राजवंशों में किसने अपने अभिलेखों का मलयालम भाषा व लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया? चेर। अगला क्वेश्चन है कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला?
आंसर है पाल, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार। अगला क्वेश्चन है चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आंसर है चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र। अगला क्वेश्चन है चोल प्रशासन में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी? इनकी आयु 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। क्वेश्चन है गर्भगृह के कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों को सबसे महत्वपूर्ण भाग था वह स्थान जहाँ मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता था। अगला क्वेश्चन है दंती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया वह था राष्ट्रकूट प्रधान। अगला क्वेश्चन है मणिग्राम और नांदेसी निम्नलिखित में से क्या थे? दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजिका के विषय में सत्य नहीं? तो राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु के